उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे ब्रह्म है, मध्य में माया और पीछे जीव, ऐसा लग रहा है। किसी ने कहा जरा देखो तो, क्या देखो? कहा ब्रह्म और जीव के बीच में माया रहती है। कहां देखो? यह तो सही है, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में कौन है? माया ही तो है। ये माया ही तो है महाराज, जो जीव और ब्रह्म के मध्य में है। माया न हो तो जीव और ब्रह्म एक जगह हो जाए। ये माया के कारण ही तो जीव और ब्रह्म में दूरी है। तो किसी ने कहा कि देखो ब्रह्म के पीछे माया चलती है, यह तो ठीक है, लेकिन माया के पीछे जीव चल रहा है, यह तो ठीक नहीं है। और भी लखन भैया जैसा आचार्य, लखन भैया जैसा जीव किसके पीछे चल रहा है? माया के पीछे। यह उचित है? का उचित ही है। क्यों? का जो माया ब्रह्म के पीछे चलती है, जो माया ईश्वर के पीछे है, उसके पीछे चलने में कोई हानि नहीं है, उसके पीछे चलने में कोई समस्या नहीं है ना? भगवान के पीछे जो माया है, उस माया के पीछे चलने में कोई दोष नहीं है ना? हाँ, संसार के पीछे चलने वाली माया के पीछे जब जीव चलता है तब समस्या है। भगवान के पीछे चलने वाली माया के पीछे जब जीव चले तो समस्या नहीं है। और संत महात्मा भी माया के पीछे चल, लोग कहते हैं कि देखो तो संत होकर इतनी माया जुटाए हैं, इतने आश्रम बनवाए हैं, इतना संग्रह किए हैं। का यह माया तो आपको दिख रही है, लेकिन ये माया तो भगवान के पीछे चलने वाली माया है। भगवान के पीछे जो माया है उसके पीछे चलने में कोई दोष नहीं है। माया के भी दो अर्थ होते हैं, माया दंभे कृपायांच। माया माने दंभ, माया माने कृपा। माया के भी दो रूप हैं। जो दंभ वाली माया है, इसके पीछे जाओगे तो ईश्वर से दूरी बनी रहेगी, लेकिन जो कृपा माया है उसके पीछे जाओगे तो कृपा माया जीव को ईश्वर से जोड़ देती है ना? एक जो दंभ रूपी माया है जीव को ईश्वर से दूर करती है, और जो कृपा माया है, जो भक्ति रूपा है, कि जीव और ईश्वर को मिला देती है। हमने घटना सुनी होगी, आप भी सुने होंगे कि एक महात्मा एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे उच्च श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में, फर्स्ट एसी में चल रहे थे, और उसी में एक सेठ जी भी बैठे थे। तो सेठ जी ने कहा, महाराज आप में और हम में क्या अंतर है ना? आप भी उच्च श्रेणी में चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। आपके पास भी अटैची है, मेरे पास भी अटैची है ना? और आप भी इसमें धन भरे हैं, मेरी अटैची में भी धन भरा है। संत महात्मा में और मुझ में अंतर क्या है? हम दोनों तो बराबर ही हैं। फिर महात्माओं का इतना सम्मान होता है, उनको आदर दिया जाता है, लोग उनको पूजते हैं। हमें और आप में क्या अंतर है? उस समय तो महात्मा चुप रहे। ट्रेन आगे बढ़ी, एक स्टेशन पर वह ट्रेन रुकी, तो सेठ जी भी उतरे, महात्मा भी उतरे। सामने कॉफी शॉप था, सामने के बेंच पर महात्मा बैठ गए, सेठ जी भी बैठ गए। दोनों ने कॉफी का ऑर्डर किया, कॉफी आ गई। महात्मा भी पीने लगे, सेठ जी भी पीने लगे। स्टॉपेज ज्यादा नहीं था। महाराज ट्रेन की हॉर्न बजी। अब वो आधा कप कॉफी पिए थे, घबराए, कॉफी रखकर भागना चाह रहे थे। महात्मा ने कहा रुको रुको, सुनो। कहां भागे जा रहे हो? कहा महाराज ट्रेन जाने वाली है। कहा हाँ हाँ मुझे भी पता है। कहा ट्रेन में मेरा कीमती सामान है। संत ने कहा मेरा भी तो है, मेरा भी तो है। कहा मेरा सब कुछ चला जाएगा। महात्मा हाथ छोड़ दो। महात्मा ने कहा मेरा भी सब चला जाएगा, आओ ना बैठते हैं, जाने दो ट्रेन को। अब हमारा ट्रेन चल ही दी। अब वो छटपटाए, महात्मा हाथ न छोड़े। बाद में सेठ जी एक झटका दिए
और दौड़ करके चलती हुई ट्रेन में सवार हो गए। महात्मा भी दौड़ करके आए। महात्मा ने कहा, पूछना चाहते थे ना कि क्या अंतर है, तो यही अंतर है। किसी ने टिकट करा दिया प्रथम श्रेणी में, हम भी बैठ गए। किसी ने हमें भी दे दिया ठाकुर जी की सेवा के लिए धन, हम भी ले लिए। लेकिन अंतर यह है, हमें जो मिला है, हमने जो संग्रह किया है, हम एक क्षण में उसका त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने संग्रह का त्याग नहीं कर सकते। यही अंतर है, ये अंतर है। जो संसार के पीछे की माया है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, और जो भगवान के पीछे की माया है, हम उसके पीछे जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। और ध्यान से देखें तो एक और स्थिति दिख रही है। क्या? अग्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुशोभना, पृष्ठतस्थु धनुष्पाणिर लक्ष्मणोऽनुजगाम। क्या दिखाई दे रहा है? कहा यहां ओम का दर्शन हो रहा है। ओम ब्रह्म का वाचक है। ओम में 3 अक्षर होते हैं, अ, उ और म। ओम में जो अ है यह ब्रह्म का वाचक है, जो उ है यह माया का वाचक है, और जो म है यह जीव का वाचक है। अकारो विष्णु, अ माने विष्णु, या दूसरे अर्थों में कहें, अ माने विष्णु या अ माने ब्रह्म, उ माने माया और म माने जीव। या ओम में जो अ अक्षर है, अ है राम जी, उ है श्री सिया जी, और म है भैया लक्ष्मण। यही है ओम। ओम में अ का अर्थ है श्री राम, उ का अर्थ है श्री सीता, और म का अर्थ श्री लक्ष्मण। सीता मध्य सुशोभना, आहा, सीता जी मध्य में सुशोभित हो रही हैं। और दूसरा अर्थ है सिया जो की कटी छीण है, कमर पतली है, और जब आप ऊ लिखेंगे तो ऊ का कमर भी कटी छीण होती है। तो संतों ने तो बड़ी बड़ी उद्भावनाएं प्रकट की है। हमारा ऊ की तरह सियाजू है। सीता मध्य सुशोभना, मध्य से दोनों सुशोभित हैं। मध्य में श्री सीता जी सुशोभित हो रही हैं, मध्य में ही शोभा भी है इनकी। इस प्रकार से यात्रा चल रही है। ये तीनों लोग वन की शोभा देखते हुए महाराज आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो राम जी को एक सरोवर दिखाई पड़ा, और जब उस सरोवर के पास से गुजरने लगे तो बड़ा ही सुंदर सुमधुर संगीत सुनाई दिया। अब राम जी इधर उधर देखने लगे, कुछ दिखाई ही ना दे, न कोई तबला बजाने वाला, न कोई सारंगी बजाने वाला है ना, न कोई वीणा बजाने वाला, और सारे वाद्यों की सुमधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। वीणा की झंकार सुनाई दे रही है, तबले की थाप सुनाई दे रही है, और इधर उधर देखते तो कुछ न दिखे, केवल एक सरोवर दिखे। तो साथ में एक महात्मा चले थे, इनका नाम है धर्मभृत। तो धर्मभृत नाम के मुनि से प्रभु श्री राम जी ने पूछा कि यह सुमधुर ध्वनि कहां से आ रही है। तो धर्मभृत महात्मा मुस्कुरा कर कहे, प्रभु जिस सरोवर के पास से आप गुजर रहे हो ना, इस सरोवर का नाम है पंचाक्षर सरोवर, और यह ध्वनि सरोवर के भीतर से आ रही है। इस सरोवर के भीतर नृत्य और संगीत चल रहा है। तो राम जी चौंक पड़े, बाप रे, इस वन के भीतर बड़ा अद्भुत सरोवर है, इस सरोवर के भीतर से ध्वनि आ रही है सुमधुर संगीत की, आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है। तब उन्होंने घटना सुनाई कि एक मांडकर्णी नाम के महात्मा इसी स्थल पर सरोवर के किनारे बैठकर तप किया करते थे। तप इतने बड़े तपस्वी थे कि उनके तप को देख करके इंद्र को जलन हुई। और पता नहीं महाराज इंद्र की ऐसी वृत्ति क्यों है, किसी को तप करने नहीं देते, है ना, बड़ा बाधा पहुंचाते हैं।
तो 5 अप्सराओं को इनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजी, है ना। आज भी महाराज जो संत महात्माओं की साधना को बिगाड़ना चाहते हैं, उनकी बदनामी करना चाहते हैं, उनको गलत रूप में समाज में प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो भी स्टिंग ऑपरेशन करा देते हैं। आज भी ऐसा देखा जाता है। 5 अप्सराओं को भेजा और ये 5 अप्सराएं पहुंची, ये नृत्य में कुशल थीं, गीत में कुशल थीं। और ये महाराज ये 5 अप्सराएं कोई इसी में बजाए, कोई इसी में गाए और कोई नृत्य करे, और सब लगी महात्मा को रिझाने। और इतना सुंदर नृत्य, गीत और संगीत प्रस्तुत किया कि महात्मा की तपस्या भंग हो गई, मांडकर्णी महात्मा की। और जब तपस्या भंग हो गई तो इंद्र तो सफल हो गए। ये अप्सराएं जाने लगी तो उस महात्मा ने कहा, सुनो, अब तपस्या भी चली गई और तुम भी चली जाओगी, यह नहीं हो सकता। तपस्या चली गई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अब तुम्हें तो रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरी तपस्या को खत्म कर दी। तो महाराज 5 अप्सराओं को रोक लिया, पकड़ लिया, कहा जा नहीं सकती हो। और जो तप किया था उन्होंने, उस तप के बल से इस सरोवर के जल को स्तंभित कर दिया और संकल्प किया कि मैंने जो तपस्या की है उस तप के बल से इसके भीतर एक महल का निर्माण हो जाए। और सरोवर के भीतर एक सुंदर महल बन गया। और धर्मभृत नाम के मुनि कहते हैं, प्रभु उन 5 अप्सराओं के सहित वह मांडकर्णी नाम के महात्मा इस सरोवर के भीतर जो महल है उसके भीतर रहते हैं। और वो अप्सराएं आज भी नृत्य और संगीत के माध्यम से उनको रिझाती रहती हैं। तो राम जी भी मुस्कुरा पड़े। राम जी कहते हैं, अद्भुत अद्भुत महात्मा, मैं ऐसे महात्मा को भी प्रणाम कर रहा हूं। और फिर राम जी आगे बढ़े।